लखनऊ की धरती पर इतिहास लिखा गया। जहां कभी माफियाओं की दहशत गूंजती थी, आज उसी जमीन पर गरीबों के सपनों की ईंटें रखी जा रही है। जहां कभी बंदूकों की आवाजें थी, वहां अब बच्चों की हंसी गूंज रही है। मुख्तार अंसारी की जमीन जो कभी सत्ता और संगीनों की कहानी बयां करती थी, आज उसी जमीन पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 परिवारों को घरों की चाबियां सौंप दी है। घर की चाबी, मगर साथ ही सुरक्षा, सम्मान और न्याय की चाबी भी दी है। चाबी मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। लखनऊ में जो भी इस पल का गवाह हुआ, उन्होंने भावुक होकर बताया कि किस तरीके से उनको ये चाबी मुख्यमंत्री के द्वारा सौंपी गई। और खबर इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ लोगों ने कहा, एक बार सुनिए। हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ योगी जी का कि बहुत खुशी हुई हो रही है। जिस जगह को हम लोग असंभव था कि वहाँ मिल गया हमें मकान, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आपने ऐसा सोचा था कि मुख्यमंत्री खुद आपको आवास देंगे? नहीं, कभी नहीं, सपनों में भी नहीं सोचा, लेकिन आज सपना पूरा हो गया। हम लोगों का खुद का मकान हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को मतलब ये मिलेगा इतनी जल्दी। अब आप अपने घर में इतने साल बाद जा रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी की बात है कि आशीर्वाद दिए हैं प्रधानमंत्री जी को कि इसी तरह सबको बनाए, सपना सबको पूरा करें। योगी जी खूब बने रहे जिंदगी भर, सबको इसी तरह हमारे तरफ सब खुश रहे, मैं जनता खुश रहे। आज मुझे इतनी खुशी है, मैं खुशी को मतलब बयान नहीं कर सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज मुझे आवास ऐसी जगह मिला है जहाँ तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बारंबार मैं योगी जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी जी हैं तभी ये मुमकिन हो पाया है। जो सपना था वो साकार हो गया, और साकार ऐसा साकार हुआ जिसका मैं सोच भी नहीं सकता कि डॉलीबाग जिसमें पॉस एरिया में मुझे मेरा मकान मिल गया। माफियों का जमीन जो है गरीबों को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अगली बार फिर चाहती हैं बाबा? हाँ, जरूर। जिस जमीन पर पहले डर का साया था, आज वहाँ हमारे बच्चों की हंसी गूंज रही है। ने अंधेरों से लड़ाई लड़ी, वो सूरज बन गया। जो गरीबों के लिए खड़ा हुआ, योगी बन गया। और इसी मुस्कुराहट के बीच मुख्यमंत्री ने माफियाओं को एक सख्त चेतावनी दी है। अब यूपी में माफियाओं का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में हमने ठान लिया था इस प्रदेश को नकारात्मक छवि मिटानी है, अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करनी है। पिछली सरकारें माफियाओं के आगे झुक जाया करती थी, अधिकारी भी मजबूर थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान कानून और व्यवस्था से है। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। सीएम आगे कहते हैं कि माफिया संविधान का अपमान करते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं। आज वही माफिया कानून के आगे झुके हुए हैं। हमने कहा था प्रदेश में माफियागिरी मिटेगी, और आज वह हकीकत बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी है। अब कोई भी अपराध खुद को अछूता नहीं मान सकता। संदेश बिल्कुल साफ है, अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो माफियाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग माफियाओं की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, वे प्रदेश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो गरीबों के हक पर डांका डालने वालों को संरक्षण मानते हैं, वे यूपी के तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। योगी सरकार ने आज सिर्फ चाबियां नहीं बांटी, बल्कि आज उन्होंने न्याय का नया अध्याय खोला है। जहां पहले डर था, अब वहां पर विकास है।
जहां पहले माफिया था अब कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां गरीब का घर छीनेगा नहीं, जहां व्यापारी खुलेआम कारोबार करेगा, जहां बहन बेटियां बिना डरे जिएंगी। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने ये घर अब नए मालिकों के हैं। यह सिर्फ संपत्ति का बदलाव नहीं बल्कि एक सोच का भी बदलाव है। माफिया की जमीन पर अब न्याय की नींव रख दी गई है। वो समय गया जब माफिया की बात कानून के ऊपर होती थी। वो दौर खत्म हो गया जब अपराधी तय करते थे कि किसे न्याय मिलेगा। अब न्याय तय करता है कि अपराधी कहां जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस नीति ने हर गरीबों के दिल में एक विश्वास जगाया है। बारंबार मैं योगी जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी जी हैं तभी ये मुमकिन हो पाया है। हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ योगी जी का कि बहुत खुशी हुई हो रही है। जिस जगह को हम लोग असंभव था कि वहाँ मिल गया हमें मकान, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ऐसा सोचा था कि मुख्यमंत्री खुद आपको आवास देंगे? नहीं, कभी नहीं, सपनों में भी नहीं सोचा, लेकिन आज सपना पूरा हो गया। हम लोगों का खुद का मकान हो गया कि अब ना कोई डर ना कोई दबाव, सिर्फ कानून का राज चलेगा। लखनऊ में गूंजा योगी का संदेश, माफिया खत्म, कानून सर्वोपरि। आज जो फातिया माफियाओं की कब्र पर जाते हैं उन्हें ये याद रखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यह नया यूपी है जहां न्याय की जीत तय है और माफियाओं का अंत निश्चित है। यह वो प्रदेश है जहां पर विकास की दहाड़ सुनाई देती है। यह योगी का यूपी है जहां माफियाओं की कब्र पर अब कानून की फातिया पढ़ी जाती है।